बात संभल की डीएम ने कहा है कि अलविदा जुमा को लेकर पूरी सुरक्षा की गई है, हर गतिविधि पर पैनी नजर है। देखिए पहुंच रहे हैं लोग, आप देखेंगे जुमे की नमाज अब से कुछ देर में पढ़ी जाएगी, तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं हाथों में कुछ अलविदा की नमाज को लेकर। पूरे क्षेत्र को हमने 28 सेक्टर 11 जोन में बांटा है। 11 कंपनियां पीएससी की तैनात है और 1 आरएएफ है और सभी थानों की फोर्स है। 29 मजिस्ट्रेट भी हमारे लगे हुए हैं और माइक्रो और मैक्रो लेवल प्लानिंग के अंतर्गत हमने ग्राम मोहल्ला स्तर से लेकर के थाना और जनपद स्तर तक निरंतर संवाद कायम किया है और बैठकें की है और सभी ने सहयोग देने का वादा भी किया है। अभी जैसे यहाँ के जो हमारे लडन जी हैं उन्होंने भी कहा कि हमारे 60 वॉलंटियर तैनात है और जो 60 वॉलंटियर हैं वो सभी को शांति बनाए रखने की और आराम से आएँ जाएं और अपनी नमाज अदा करें। आप लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, जो प्रशासन की गाइडलाइन है, पीस कमेटी की बैठक में जो फैसला हुआ उसका कितना पालन हो रहा है? पेट्रोलिंग या नगर भ्रमण करना सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब हम भ्रमण करते हैं तो जो ऐसे तत्व होते हैं जिनकी शांति भंग करने की संभावना होती है उनका साहस कम होता है, उनके हौसले पस्त होते हैं। तो निरंतर हम भ्रमण करते हैं और सभी भ्रमण करते हैं, बीट से लेकर के, चौकी से लेकर के, थाने से लेकर के और जनपद स्तर पर मैं और कप्तान साहब, यहाँ तक कि कमिश्नर सर और डीआईजी सर भी कभी कभी भ्रमण के लिए आते हैं। तो जो हमारी पूरी टीम है वो पूरी तरह से तैयार है और सब चीज़ें शांतिपूर्वक, कुशलता के साथ, सौहार्द और शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हो। एक आखिरी सवाल से, नवरात्रि में ईद का पर्व भी पड़ रहा है, इसको लेकर क्या पूरी तैयारियां ऐसे ही रहेंगी प्रशासन की? देखिए यहाँ पे वर्तमान में सब लोग मिलजुल के अच्छे से रह रहे हैं और सबकी जो तैयारी है, ईद की भी अपनी पूरी तैयारियां चल रही है, नवरात्र की भी तैयारी चल रही है, रामनवमी की तैयारी चल रही है, अम्बेडकर जयंती की भी तैयारी चल रही है। ये पूरा 1.5 महीने का एक पूरा यानी 28 फरवरी से लेकर के हम कहेंगे कि 14 अप्रैल तक लगातार 1.5 महीना एक त्योहारों का, उत्सवों का पूरा समय है और इस समय में सब लोग मिलजुल कर अपने अपने त्यौहार अच्छे से मना रहे हैं। होली भी अच्छे से मनी, अलविदा की नमाज भी आज अच्छे से होगी, फिर ईद भी अच्छी होगी, रामनवमी भी अच्छी होगी और अम्बेडकर जयंती बहुत अच्छे से मनाई जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में अलविदा जुमे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। वहां पे सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, आरएएफ फोर्स की तैनाती की गई है, पीएससी की भी तैनाती की गई है। लेकिन आपको बता दें कि हाथों में काली पट्टी बांधकर वहां पर लोग पहुंच रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। एआईएमपीएलबी ने काली पट्टी बांधने की अपील की थी। ये देखिए, तो ये काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। ओवैसी को आप देख रहे हैं, दरअसल ये वक्फ बिल के विरोध में किया जा रहा है। जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है इसका विरोध लगातार शुरुआत से ही असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और काली पट्टी बांध करके वो नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। आज अलविदा जुमे की नमाज है और उसमें भी एक तरह से विरोध जताने की कोशिश। लखनऊ में जुमे की नमाज के लिए तमाम जो पहुंच रहे हैं लोग, आप देखेंगे जुमे की नमाज अब से कुछ देर में पढ़ी जाएगी, तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। हाथों में कुछ लोगों ने काली पट्टियां बांध रखी हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं हाथों में ये जो काली पट्टी है क्या उसके मायने हैं, क्या उसका मैसेज है। साहब बताएं क्या मायने हैं इस पट्टी के? इस मायने का ये काला कानून जो लगा रहे उसको जो है ना लगाया जाए। क्या काला कानून है, क्या जानकारी साहब? ये जो वक्ती ज़मीनें हैं हम लोग से कब्जाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग बांधे हैं। क्या इसके लिए अपील की गई थी, किसकी तरफ से अपील थी, क्या बातें थी? ये अपील किसी की तरफ से नहीं है और सबकी तरफ से है जी। क्या आम मुसलमान जब इस विषय में सोच रहा है, इस कानून के विषय में, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश है? इससे मैसेज देने के लिए है कि सबको इसके साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। आप बताएं जनाब, ये जो काली पट्टी आपने बांध रखी है, क्या मैसेज है इस काली पट्टी के जरिए, क्या मैसेज दे रहे? ये काली पट्टी क्या इशारा दे रही है, क्या मैसेज देंगे आप लोग? काली पट्टी का ये हमारे लोगों ने बांधा है, इसकी जानकारी अब हमारे लोगों के पास है। की तरफ से कहा गया। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरखास्त की गई है उसको जोड़ कर, आप बताएं जनाब, ये काली पट्टी के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, काली पट्टी तो हमेशा जो है बांधी गई है, तो वो खिलाफत के लिए बांधी गई, किसी भी चीज़ की खिलाफत हो उसके लिए बांधी गई है। और वक्फ बोर्ड की बात जो है, तो ये कोई फ्री या गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, ये तो हमारे पुरखों ने वक्फ के नाम की है, उसकी है। इस पर तो कोई हक ही नहीं बनता है किसी का। इसके लिए अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप खुद देखिए, ये कोई फ्री की ज़मीन नहीं कब्जाई गई है।
तो यह गलत कानून है, ये नहीं होना चाहिए। ये काली पट्टी का मैसेज क्या है? मान लीजिए वक्फ का कानून आता है तो काली पट्टी के जरिए क्या मैसेज? कानून के खिलाफ, ये काले कानून के खिलाफ है। बाकी पब्लिक से हमें नहीं मतलब, हम भाईचारे के साथ हैं और भाईचारा बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो बहुत मतलब हम लोग कुछ ऐसा नहीं, आम मुसलमान हैं जो भाईचारे की बात कर रहे हैं और हाथों में ये काली पट्टी देखिए खिलाफत है। जो कानून लेकर आया गया है उस कानून की खिलाफत को लेकर बात कह रहे हैं। अभी तो कानून भाईचारे के समर्थन में है, अब अभी तो कानून आया नहीं है। नहीं आया नहीं है, लेकिन कब आ जाए ये तो 12 बजे रात को बदल जाता है। तो देखिए कानून को लेकर बात है और खिलाफत की बात कर रहे हैं, उसके लिए सड़कों पर निकले। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के संग रिपब्लिक भारत, लखनऊ। तो देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ आसिसुद्दीन ओवैसी जो नमाज अदा कर रहे हैं, अलविदा जुम्मे की नमाज, हाथ में काली पट्टी बांध करके। वो हालांकि शुरुआत से ही वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर हमने आपको लखनऊ से भी दिखाई थी। देखिए कैसे हाथ में काली पट्टी बांधी गई है, ये जताने की कोशिश हो रही है कि कैसे हम इसके खिलाफ लामबंद हैं। आज चूंकि अलविदा की नमाज है, नमाज पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए गए, लेकिन उससे पहले किस तरीके से यहाँ पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया जा रहा है। लखनऊ से भी हमने ऐसी ही तस्वीरें दिखाई थी, जहां कुछ लोगों को पता नहीं था कि काली पट्टी क्यों बांधी, लेकिन सबने बांधी थी इसलिए हमने बांध ली थी। लेकिन यहाँ पर आसिसुद्दीन ओवैसी जो अपने हाथ में काली पट्टी बंधवा रहे हैं, वो भी एक संदेश दे रहे हैं। हालांकि जेपीसी की मेंबर्स में वो भी शामिल थे, हर बार मीटिंग का हिस्सा भी बने और जो बातें रखनी थी वो रखी भी गई। उसके बाद भी ये विरोध अभी भी जारी है, जो अलग अलग तस्वीरों में हमें अभी देखने को मिल रहा है। अलविदा की जो नमाज आज की जानी है, अदा की जानी है, उसमें कैसे विरोध जताया जा रहा है। तमाम वो मौलवी भी पहुंचे हैं जो विरोध जता रहे हैं। और अब बात संभल की डीएम ने कहा है कि अलविदा जुम्मा को लेकर पूरी सुरक्षा की गई है, हर गतिविधि पर पैनी नजर है। देखिए पहुंच रहे हैं लोग, आप देखेंगे जुमे की नमाज अब से कुछ देर में पढ़ी जाएगी, तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। हाथों में आज अलविदा की नमाज को लेकर पूरे क्षेत्र को हमने 28 सेक्टर 11 जोन में बांटा है। 11 कंपनियां पीएससी की तैनात है और 1 आरएएफ है और सभी थानों की फोर्स है। 29 मजिस्ट्रेट भी हमारे लगे हुए हैं और माइक्रो और मैक्रो लेवल प्लानिंग के अंतर्गत हमने ग्राम मोहल्ला स्तर से लेकर के थाना और जनपद स्तर तक निरंतर संवाद कायम किया है और बैठकें की है और सभी ने सहयोग देने का वादा भी किया है। अभी जैसे यहाँ के जो हमारे लडन जी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे 60 वॉलंटियर तैनात है और जो 60 में 60 वॉलंटियर हैं वो सभी को शांति बनाए रखने की और आराम से आएँ जाएं और अपनी नमाज अदा करें। आप लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, जो प्रशासन की गाइडलाइन है, पीस कमेटी की बैठक में जो फैसला हुआ उसका कितना पालन हो रहा है? पेट्रोलिंग या नगर भ्रमण करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम भ्रमण करते हैं तो जो ऐसे तत्व होते हैं जिनकी शांति भंग करने की संभावना होती है, उनका साहस कम होता है, उनके हौसले पस्त होते हैं। तो निरंतर हम भ्रमण करते हैं और सभी भ्रमण करते हैं, बीट से लेकर के, चौकी से लेकर के, थाने से लेकर के और जनपद स्तर पर मैं और कप्तान साहब, यहाँ तक कि कमिश्नर सर और डीआईजी सर भी कभी कभी भ्रमण के लिए आते हैं। तो जो हमारी पूरी टीम है वो पूरी तरह से तैयार है और सब चीज़ें शांतिपूर्वक, कुशलता के साथ, सौहार्द और शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हो। एक आखिरी सवाल से, नवरात्रि में ईद का पर्व भी पड़ रहा है, इसको लेकर क्या